नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पंजाबी के मुहानी अक्षरों के बारे में बताऊंगा। तो छोटा सा वीडियो है, आप पूरा देखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे आगे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पंजाबी में मुहानी क्या होती है, ठीक है। अब आप इसको समझना। अब देखिए इसका उत्तर है कि पंजाबी वर्णमाला में जो व्यंजन अक्षर होते हैं उनके साथ मात्राओं के प्रयोग को मुहानी कहा जाता है। इसको समझने के लिए हमें मात्राओं की पहचान करनी होगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पंजाबी वर्णमाला में 35 अक्षरों के अलावा 12 मात्राएं प्रयोग की जाती हैं, जिनमें से हिंदी में प्रयोग की जाने वाली 4 मात्राएं पंजाबी में भी अपने उसी रूप में प्रयोग की जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे। अब बात यह है कि 4 मात्राएं हैं कौन सी, ठीक है। तो देखो हिंदी का एक अक्षर है का। अब इसके ऊपर लगी हुई है छोटी ई की मात्रा, तो बना की। फिर है क के ऊपर लगी बड़ी की मात्रा, तो बना की। क के ऊपर लगी छोटी ए की मात्रा, तो बना के। और क के ऊपर लगी बड़ी ए की मात्रा, तो बना कै। ठीक है। तो अब ये चारों मात्राएं जो है पंजाबी में भी सेम रूप में प्रयोग की जाती हैं, ये उसी समान जैसे हिंदी में किया जाता है इनका प्रयोग, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसी तरह इस्तेमाल होंगी ये भी मात्राएं पंजाबी में। अब देखिए हमें पंजाबी की मात्राओं की पहचान करनी है, ठीक है। बाकी का काम सीखना है, यानी कि बाकी मात्राएं सीखनी है। तो हम कैसे सीखें। ये जो आपको साइड में एक इमेज नज़र आ रही है, आप इसको देखो ज़रा ध्यान से। तो इसमें पहला अक्षर जो है वो मुक्त अक्षर है, यानी कि उस पर कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था मुक्त अक्षर क्या होता है, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो। देखो ये जो साइड में आपको चार्ट दिख रहा है ना, इसमें लास्ट के 3 कॉलम देखना, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मात्रा को क्या बोला जाता है पंजाबी में, ठीक है। तो इसमें नाम दिया हुआ है, हिंदी में प्रयोग दिया हुआ है। लास्ट के 3 कॉलम बता रहा हूँ, नाम दिया हुआ है, हिंदी में प्रयोग दिया हुआ है, और उस अक्षर की मुहानी दी हुई है। मुहानी वही है जिस जो व्यंजन होते हैं, उन जो व्यंजन होते हैं उनका मात्राओं के साथ प्रयोग हो तो उसे मुहानी कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना। अब देखो मैं दूसरे अक्षर से बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे अक्षर की मात्रा है आ, यानी कि बड़े आ की मात्रा, तो उसको पंजाबी में कन्ना बोलते हैं। छोटी की मात्रा को सिहारी बोलते हैं। बड़ी की मात्रा को बिहारी बोलते हैं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर पढ़ते रहोगे तो आपको हर टाइम ये याद रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए बिहारी के बाद, यानी कि बड़ी की मात्रा बिहारी के बाद आती है छोटे ऊ की मात्रा, उसे पंजाबी में औंकड़ कहते हैं, औंकड़, ठीक है। बड़े ऊ की मात्रा को दुलैकड़े कहते हैं, दुलैकड़े, ठीक है। छोटी ए की मात्रा को ला कहते हैं, ला, ठीक है। बड़ी ए की मात्रा को दुलाइयाँ कहते हैं, दुलाइयाँ, ठीक है। छोटे ओ की मात्रा को होड़ा कहते हैं। बड़े ओ की मात्रा को कनोड़ा कहते हैं, कनोड़ा। और जो हिंदी में हम बिंदी लगाते हैं उसे, वो पंजाबी में एक टोपी की तरह लगाई जाती है ऊपर, तो उसे टिप्पी कहते हैं, टिप्पी। अब देखो जो हिंदी के जिन अक्षरों में हम चांद बिंदु लगाते हैं, ठीक है, वो जब ज़्यादा जोर देना हो, जैसे चांद, चांद बिंदु लगाते हैं, तो उसे पंजाबी में बिंदी की तरह यूज़ किया जाता है, उसे बिंदी कहा जाता है पंजाबी में, ठीक है। तो उस टाइम बिंदी लगाई जाती है। अब देखो जो लास्ट वाली मात्रा है उसे अद्धक कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो प्रयोग होता है वो हमेशा शब्द के ऊपर की साइड में होता है, और जिस शब्द के लिए उच्चारण किया जाना है, जिस शब्द के लिए उच्चारण किया जाना है उससे पहले वाले शब्द पे होता है, ठीक है। अब देखो जैसे हिंदी का एक शब्द होता है बल्ला, ठीक है। अब पंजाबी में उसको जब बल्ला लिखा जाए तो बा बना के बा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाएगा, तब उसका स्वर आएगा ला के साथ में, बल्ला, ठीक है। अब याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये चैनल मेरी गतिविधि को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपने पंजाबी के मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, आप उसमें दिए गए सारे वीडियो जो 2-3 मिनट के हैं उनको देख लीजिए ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। धन्यवाद।